हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्ट्स। ये पूरा वीडियो यानी दिस लेक्चर नंबर 4 ये पूरा बेस्ड होने वाला है सॉल्ट्स के ऊपर। हम इसके अंदर सॉल्ट्स के पीएच के बारे में जानेंगे और तरह तरह के अलग अलग सॉल्ट्स के एग्जांपल्स लेंगे और उनके डेली यूजेस भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है, और उसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली डन हो जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट एंड तीसरा बेसिक सॉल्ट। ये 3 सॉल्ट्स डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। जब पीएच होता है 7 के बराबर तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। जिसका पीएच ज़्यादा होता है 7 से वो होता है बेसिक सॉल्ट, और जिसका पीएच होता है लेस देन 7 वो होता है एसिडिक सॉल्ट। तो ये 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो आपके घरों में भी पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आप पूछोगे कि ये सॉल्ट बनता कैसे है, यानी NaCl बनता कैसे है। NaCl 2 चीज़ों से बनता है, जो कि है HCl एंड NaOH, जो कि आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। यहाँ पे HCl होता है कोई एसिड और यहाँ पे NaOH होता है कोई बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl और वाटर। NaCl यहाँ पे सॉल्ट है और ये यहाँ पे बना है न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका pH 7 है। तो आप पूछोगे आपको कैसे पता, तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखी है। इन चारों का मतलब अलग अलग होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो बनाता है न्यूट्रल सॉल्ट, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ तो बनाता है एसिडिक सॉल्ट। जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस तो बनता है बेसिक सॉल्ट, और जब वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो आप देख सकते पावर ज़्यादा होगा उसी का बल दिखेगा सॉल्ट के अंदर। और जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे वीक बेस है, तो हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है तो जो सॉल्ट होगा वो भी एसिडिक ही होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी बेसिक होगा। पर जब दोनों ही वीक हो जाता है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो दोनों का जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बन जाता है। ये है सिंपल सा फंडा। अब मैं समझाती हूँ आपको एक प्रोसेस जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं बोर्ड्स के अंदर और पेपर्स में भी। ये जो प्रोसेस होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस की डेफिनेशन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं इसमें लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आप पूछोगे ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम नमक को मिला देते हैं पानी के अंदर और नमक का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दी है इसकी इक्वेशन। इसके अंदर बोला जा रहा है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर मिला होता है नमक यानी NaCl, जब भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी ये टूट जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्लोरीन गैस के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स को पढ़ना। सॉल्ट्स के एग्जांपल्स को देखेंगे।
सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपके घरों में भी पाया जाता होगा। जब भी आपके किसी वाइट शर्ट या फिर वाइट चीज़ों को धोना होता है तो आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपके कपड़ों को पूरा वाइट बना देता है और जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो हट जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ऐसा है क्या, इसकी वजह से सारे दाग हट जाते हैं और वो पूरा का पूरा वाइट हो जाता है। उसके केमिकल फार्मूला को देखते हैं और समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ड्राई क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में बन जाता है वाटर H2O। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। पहला यूज़ तो आपको पता चल गया होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये कपड़ों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है और ये इंडस्ट्रीज़ में भी काम में लाया जाता है। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको वुड पल्प से पेपर बनाना होता है तो उसका सारा का सारा कलर निकाल देते हैं और सारे के सारे पेपर वाइट कलर के बन जाते हैं। तो ये कॉटन, लिनन जैसे कपड़ों को वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका सेकंड यूज़ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जहाँ पे भी क्लोरीन मिल जाए आपको इस समझ लेना कि साफ़ करने में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी क्लोरीन गैस दिख जाए वहाँ पे वाटर को क्लीन करना आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी क्लोरीन है, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये जो होता है ये जो होता है वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बनाता है और आपको पीने लायक पानी देता है। अभी आपके 3 सॉल्ट्स और एक टॉपिक जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचे हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 5 के अंदर। और सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली डन हो जाएगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।